सदियों से हैं रिश्ते टूटे हो, सदियों से हैं रिश्ते टूटे, छूटा अपना देश, चल चलिए घर अपने, आया है संदेश, आया है संदेश। लेके आई है हवाएं ये इशारा हो, लेके आई है हवाएं ये इशारा हो, लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ लेके आई है हवाएं ये इशारा, लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। फिर से उभरी है तस्वीरें ओ, फिर से उभरी है तस्वीरें, बांधेगी क्या ये जंजीरें हो, बांधेगी क्या ये जंजीरें। फिर से उभरी है तस्वीरें, बांधेगी क्या ये जंजीरें। फिर से बांधेगी क्या ये जंजीरें। मेरे खुदा ने मुझे पुकारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे तो इस प्रकार से हमारा सभी कार्यक्रम, हमारा अतिथि वंदना, अतिथियों का परिचय और स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ राजीव पटेल, प्रियंका, आप लोग अतिथियों के स्वागत के लिए साथ में, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, स्वागत गीत प्रस्तुत करें और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करें।
स्वागतम स्वागतम, मेरी कामना है कि दुआ दीजिएगा, गलती जो मुझसे हो क्षमा कीजिएगा। आगे पावन पूज्य हमारे, आगे पावन पूज्य हमारे, खुल गए सबके भाग्य सितारे। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि पीयर एजुकेटर का आज द्वितीय सत्र है, दूसरा दिन है, और आज आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो कल नहीं बताए गए हैं, उनको आज पूरा किया जाएगा। और उसके बाद आज आपका कोर्स टेस्ट भी होगा, जिसके द्वारा हम ये जानकारी करेंगे कि जो आपके ट्रेनिंग के पहले आपके कितना स्तर था स्वास्थ्य के संबंध में, स्वच्छता के संबंध में, और 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका कितना स्तर है, उसी के आधार पर हमारे समापन सत्र में शील्ड वगैरह भी है, तो उसका वितरण किया जाएगा, सर्टिफिकेट का वितरण भी आज ही किया जाएगा। तो आज दूसरे दिन में सबसे पहले स्टार्ट में बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे जो काउंसलर हैं चंद्र गुप्ता जी आएँ, और स्टार्ट में आज की जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा और थोड़ा सा उसी विषय में प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत हमारे न्यूज़ में उपस्थित मुख्य अतिथि सर और शिक्षकगण, हमारे छात्र छात्राएं, सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आज लास्ट का साल है आप लोगों को, और जो कल हम लोग जो स्टाफ हमारे सेशन थे, कुछ सेशन हमारे चले, कुछ सेशन बाकी रह गए हैं, और आज के सेशन में बहुत ज़्यादा टोटल रहेंगे आप लोगों के लिए, तो उसको ज़रा सा गौर से समझने की ज़रूरत है। और चूँकि हमारे आज बांदा से कुछ डिविजनल ऑफिस से भी आ रहे हैं ऑफिसर्स लोग, 11:30 तक वहाँ से निकलने का है, 12:30 तक आ जाएंगे, तो थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा ताकि लगे उनको कि अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और दूसरा ये है कि सर्टिफिकेट वगैरह भी लास्ट में हम लोग वितरण करेंगे, गिफ्ट वगैरह भी सर्टिफिकेट बनाए हैं सेकेंड थर्ड वालों के लिए। तो ये सारा कार्यक्रम हम लोगों का लगभग 3 बजे तक या 3:30 तक होता है। जैसा आप लोग करो तो कोऑपरेट करो, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सकता है 4 बजे तक चल जाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा साइलेंट बना के रखिएगा। और इसमें आज हम लोग जो है जेंडर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा कॉलेज में कुछ पता चला है कि यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी भिन्नता है ना, लड़के और लड़कियों के बीच में। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ आपका जो और टॉपिक रहेगा, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, सर्विसेज पर चर्चा करेंगे। 2-4 टॉपिक हैं, इस पर लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ समर साहू को आए, और आज का जो टॉपिक है शिक्षा के अंतर्गत उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनके संबंध में विस्तार से जो भी हो जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और हम जो आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो होगा आपका मास्टरबेशन, यानी कि हस्तमैथुन। हमारे समाज में इस टॉपिक को लेकर बहुत अलग अलग तरह की भिन्नताएँ मिलती हैं देखने को, लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में अलग अलग धारणाएँ रहती हैं इस चीज़ को लेकर के, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और बहुत सी विचार, गंदे विचार हमारे दिमाग में आते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो उस चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे, विस्तार से जानेंगे क्या सही है क्या गलत है। और उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मास्टरबेशन शब्द है, ये हमारे जो शब्द समाज में माना जाता है एक प्रतिबंधित शब्द है। इसके बारे में हम खुलकर बात नहीं कर सकते, किसी से करना एक गुनाह मानते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए तो इसका जो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 95% लोग 95% पुरुष और 89% महिलाएं मास्टरबेशन करती हैं। और अगर इसके इतिहास में हम जानें तो बहुत सारी सभ्यताएं थी पहले, अगर आप हिस्ट्री में जानते होंगे
तो जैसे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता और रोम की सभ्यता, अफ्रीकी सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताएं थी, उसमें अलग अलग चीज़ें थी इसको लेकर के। तो अगर हम बात करते हैं एक चित्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। माल्टा में बने लगभग 600 साल ईसा पूर्व एक चित्र में दर्शाया गया है कि वहाँ पर एक महिला जो है मंदिर में वो मूर्ति बनी हुई है। अभी आप सर्च करेंगे अगर क्रोम में जा करके तो आपको मूर्ति दिख जाएगी, पेंटिंग है, मूर्ति नहीं है। तो उस मूर्ति में दर्शाया गया है कि एक महिला मैथुन कर रही है, मास्टरबेट कर रही है। और अगर दूसरी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे तो वो होगी आपकी रोम की सभ्यता के बारे में देखें तो उसमें भी दर्शाया गया है कि रोम की सभ्यता में एक विशेष दर्जा दिया जाता था इसको, वहाँ पर लोग करना अच्छा मानते थे। और अगर मिस्र की सभ्यता में देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता में लगभग आपका 600 साल पहले ईसा पूर्व में उसकी एक डेट है, लगभग 600 साल ईसा पूर्व। उसमें मिस्र में एक नील नदी है, आप सब जानते होंगे। नील नदी के किनारे खड़े होकर के वहाँ के एक विशेष उपलक्ष्य में, वहाँ के जो लोग होते थे नील नदी के किनारे खड़े होकर के एक विशेष उपलक्ष्य पर नील नदी के किनारे खड़े होकर के वहाँ पर हस्तलेखन करते थे। तो मुझे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बताने का पीछे का कारण ये है कि जो चीज़ें हम आज करते हैं या लोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यार हम लोग गलत कर रहे हैं सब चीज़ें करके। हमारे मन में होता है ये चीज़ कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं। तो इससे जानकारी तो ये मिलती है कि ये चीज़ आज से तो है नहीं, बहुत पुराने बहुत सालों पहले ये चीज़ शुरुआत हो चुकी है। और आप बहुत दूर मत जाइए, आप लगभग 1500 साल पहले की बात, 1500 ईसा पूर्व लगभग आप यहाँ खजुराहो के मंदिर को देख लीजिए। यहाँ पर आपको अनेकों चित्र देखने को ऐसे मिल जाएंगे जिसमें दर्शाया गया है। आप अजंता की गुफाओं में देखिए, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोगों के मन में भ्रम होता है मास्टरबेशन को लेकर के, वो चीज़ें बहुत पुरानी है। ये चर्चा का विषय तो है, लेकिन आज के समाज में ये जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार ये सही है कि नहीं सही। अगर बात करें कि ये सही है कि नहीं सही है, तो अगर आपको मैं एक उदाहरण देके समझाऊं कि मैं कहूँ कि आप अपनी मुट्ठी को बंद करके मेरी बात सुनिए, एक या दोनों मुट्ठी बंद करके आप मेरी बात सुनिए, तो आपका दिमाग या तो मुट्ठी खुल जाएंगी आपकी, या तो आपका दिमाग मुट्ठियों नहीं करेगा। आपकी या तो मुट्ठी खुल जाएगी या तो आपका दिमाग मुट्ठियों में रहेगा, आप मेरी बात पे गौर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शरीर का संतुलन ऐसा होता है जैसे हमारे अच्छे शरीर को मेंटेन रखने के लिए अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, सौंदर्य दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी कि हर चीज़ की अपनी एक ज़रूरत है। ठीक उसी ज़रूरतों में से एक हमारी ये जो आती है सेक्सुअल नीड, उन्हीं ज़रूरतों में से एक आती है आपकी सेक्सुअल नीड। और उन्हीं को इसके पूरा करने के दो तरीके हैं। सेक्सुअल नीड को पूरा करने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी के साथ सेक्स करिए या आप मास्टरबेशन करिए। तो मास्टरबेशन तो लोग करते हैं, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारी अफवाहें रहती हैं। जैसे कि पहली अफवाह आपकी लोगों को सुनने को मिलता है कि अगर आप मतलब ये सारी चीज़ें आपको छोटे से ही सिखाई नहीं जाती, आप केवल सुनते हैं, आप केवल सुनते हैं इन सारी चीज़ों को। तो आप सुनते हैं कि ज़्यादा या मास्टरबेशन करने से आपका जो पेनिस होता है वो टेढ़ा हो जाता है और आपके पुरुषत्व में कमी आ जाती है। आप अगर महिला हैं तो आप गर्भवती नहीं हो सकती हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आप पिता नहीं बन सकते हैं। ऐसी तमाम भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैलाई जाती हैं। उनके पीछे का भी एक कारण है कि लोग इसको ना करें, और ना करें इसका भी एक कारण है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम करते हैं, ना तो मैं इसको बढ़ावा दे रहा हूँ
ना तो मैं इसको गलत ठहरा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आज बोलने का है जो हमारी भ्रांतियाँ हैं मास्टरबेशन को लेकर के, उनको खत्म करना है। हमारे समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है मास्टरबेशन को लेकर के, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, उनको खत्म करना है और लोगों को जागरूक करना है। ठीक, तो आपको भ्रांतियाँ बदल गई। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक, तो करना या ना करना आपका अपना निजी मामला है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं और जो आप देखेंगे, आप किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे, किसी से भी सलाह लेंगे, तो ये एक नेचुरल क्रिया है। अगर आप नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई कहता है कि मैं तो नहीं करूँगा, तो वो एक नेचुरल क्रिया है, वो आपको ना करें तो क्या होगा, आपको एक नाइटफॉल के रूप में वो बाहर आपका स्पर्म निकल जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ में हम मान लीजिए कोई गिलास उसमें पानी डालते रहे तो वो ओवरफ्लो हो ही जाएगा, तो उससे वो तो निकलना है, वो चाहे जैसे निकले, चाहे वो आप मास्टरबेशन करके निकालें या नाइटफॉल से निकले, वो निकलेगा। दूसरी बात क्या आती है कि कहते हैं इससे लेकर के अब लाभ भी होते हैं, कोई चीज़ लाभ हो, किसी चीज़ में लाभ भी होते हैं और किसी चीज़ में हानि भी होती है। मास्टरबेशन को लेकर के अगर आप ये सोचें कि इसमें लाभ ही लाभ है तो गलत है, अगर आप सोचें हानि ही हानि है तो भी गलत है। अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा करेंगे, कोई भी चीज़ हो, आप खाना भी ज़्यादा खाएंगे तो भी आपको नुकसानदायक है, अगर आप मास्टरबेशन भी ज़्यादा करेंगे तो भी नुकसानदायक है। ठीक, तो हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। समाज में अपने इन जो भ्रांतियाँ हैं इनको हटाना है सबसे पहले, तो बाकी चीज़ें तो हम सब जानते ही रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि इसमें जो लाभ होते हैं, अब जो करते हैं उससे क्या होता है, आपका एक माइंड जो होता है एक रिलैक्स फील करता है, आप थकावट से दूर हो जाती है, यानी थकावट आपकी दूर हो जाती है। ठीक, ये बहुत सारे हैं फायदे और नुकसान, तो ये सब चीज़ें तो हम जानते ही हैं। बाकी अगर आप सोचें कि अब मान लीजिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अब किसी चीज़ को लत जो लग जाती है, किसी भी चीज़ की लत हो, तो वो तो नुकसानदायक है। ठीक, तो किसी चीज़ की लत नहीं लगानी है। अगर मान लीजिए किसी की लत ही गई, किसी की लत ही गई, तो उसके बारे में हम क्या सोचें। हम मान लीजिए कोई हमसे आके परामर्श करता है कि हमारी इस चीज़ की लत है, तो आप उसको क्या बताएंगे। आप मान लीजिए ट्रेनिंग के बाद जाएंगे गाँव, तो आप उसको क्या बताएंगे कि हमें कोई आपसे परामर्श लेना चाहता है, आपकी ट्रेनिंग शायद चल रही है, तो आप सीखना चाहिए आपको कि आप क्या बताएंगे और जो आपके सामने आया है। तो उसके कुछ मैं पॉइंट्स बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोगों का जो मन होता है, अधिकतर हम मास्टरबेशन करते कब हैं, लगभग जब हम लोग अकेले होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें कम से कम अकेले रहना है, कम से कम हमें अकेले रहना है। और जो गंदे साहित्य या फोन वीडियो, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमको डिस्ट्रैक्शन में ले जाने के लिए, इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। ठीक, और अपना एक बढ़िया सा रूल दिन भर का आप अपना एक सूटेबल टाइम टेबल बनाएं, जिसमें आप अपने आप को बिजी रख पाएँ और इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर पाएँ, दूर रह पाएँ। अच्छी डाइट लें, अच्छी नींद लें, इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आपको आदत लग चुकी है। और यहीं पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आप लोगों के साथ मुझे रह करके बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।
ऐसा टॉपिक था जो कि हमारे शिक्षा से रिलेटेड है। हमारा जो ट्रेनिंग है उसका भी एक पार्ट है। हमारे कई ट्रेनर हमारे साथ हैं, हमने कई लोगों से बात किया कि इस टॉपिक पर आपको बोलना है, परंतु एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर व्यक्ति बोलना नहीं चाहता है। परंतु क्योंकि पिछले कार्यक्रम में मैंने सुना था कि सड़क सुरक्षा पर एक कार्यक्रम था, उसका आपने बहुत बढ़िया बोला था, तो मुझे लगा कि आप आए कुछ जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर मोहम्मद हलीम खान को आमंत्रित करता हूं, जो कि हमारे शिक्षा के मास्टर ट्रेनर हैं, कि आप आएँ और उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उन पर तो विचार करें। डॉक्टर मोहम्मद हलीम। धन्यवाद सर। आज के इस शिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पी श्रीवास्तव सर, बड़े भाई डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव सर, नोडल अधिकारी शिक्षा श्री चंद्रेश जी मैडम, और डॉक्टर अतुल द्विवेदी जी और हमारे यंग ट्रेनर साहब, प्यारे बच्चों। शिक्षा का जो ये 2 दिवसीय पीयर एजुकेटर्स का जो ट्रेनिंग है, तो पीयर एजुकेटर्स मतलब आपको इतना बोल्ड हो जाना है, ओवरऑल आपका इतना बेहतरीन डेवलपमेंट है कि आप किसी भी चीज़ में खुल के बेबाक से बात कर सकते हैं, चाहे आपकी फ्रेंड हो या आपकी सोसाइटी हो। तो आप ट्रेन हो गए, आपका डेवलपमेंट हो गया, आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा, जैसे किसी की हर चीज़ में झिझक होती है। अगर हम एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कि हम अपने बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। इवन हम टीचर हैं, हम अगर आपसे बात करते हैं तो थोड़ा सा चूँकि ये चलन में नहीं है और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एड्रेस किया, नोटिस किया कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, ये महाविद्यालय यहाँ दूर दराज की बच्चियाँ आती हैं, कोई साइकिल से आ रही है, अब जैसे रबी सीजन की क्रॉप आएगी, खूब बड़ी बड़ी सरसों की फसल हो जाती है। आई एम फीलिंग माई विलेज कि जवान लड़कियाँ बेचारी साइकिल से जा रही हैं और बच्चे भी जा रहे हैं। गांव से स्कूल महाविद्यालय दूर है। अब कुछ बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, उनको परेशान करते हैं। अब जब उनको परेशान करते हैं कोई, तो अगर उनके अंदर वो वोल्टेज नहीं है, वो उसको बराबर परेशान करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये है वो है, दुनियादारी है। तो पहले तो बच्ची उसको थोड़ा सा उसकी जो प्रकृति होती है वो थोड़ा सा जो हमारी सोसाइटी में है बच्चियों को वगैरह, लेकिन धीरे धीरे अगर वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, आप उसको जवाब नहीं देंगे। हर चीज़ का एक समय होगा, समय के पूर्व में हमें कोई काम नहीं करना है। जब समय होगा, हमारा करियर बन जाएगा, हम पढ़ लिख जाएंगे, हमारी शादी हो गई, ठीक है ना, बढ़िया सा परिवार होगा, बच्चे होंगे। और अगर उसके पहले ही हम सारा काम करेंगे समय से पूर्व, तो सब गड़बड़ी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में नियंत्रण रखें, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हैं नेचुरली हैं, अगर कोई चीज़ें हैं वो होती हैं। अच्छा, जो एक अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है, विपरीत लिंग का जो एक आकर्षण होता है, ये नेचुरली आकर्षण होता है, लेकिन अपनी सीमा में रहकर। और ये जो समाज है, इसमें क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट्स में काम करता है, परस्पर लाभ की दृष्टि से। मियां बीवी का रिश्ता है, परस्पर लाभ की दृष्टि से। वो आपको खाना बनाती है, आप कमा के लाते हैं, या दोनों लोग कमाते हैं, वंश चलता है, बच्चे होते हैं। समाज में गुरु शिष्य का, वो भी एक परस्पर लाभ का। हम अपना ज्ञान बच्चों को देते हैं, वो सोसाइटी से सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने को नियंत्रण में रखें। कोई एजुकेशन है, ये जरूरी चीज़ें हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन सीमा में रह के आप अपने रिश्ते को निभाएं। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया में लोग फ्रेंड बन जाते हैं। और अभी आज अतर्रा की एक न्यूज़ है, सोशल मीडिया में उसकी मैरिज हुई, वो कहाँ त्रिपुरा की लड़की थी, हुई आज निकला था, और उसकी शादी हो गई 15 दिन पहले। और 15 दिन बाद वो जो है, वो लड़की उसको छोड़ के रात में चली गई, और आज उसने कल सुसाइड कर लिया।
तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्राइम या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं दोनों हो सकती हैं। अभी मैं एक हफ्ते पहले इस महाविद्यालय की घटना बताऊँ। यहाँ इस हमारे पीछे 98% है, एक लड़का जो है वो, तो अब उसका क्या मसला रहा, बच्चों की जो काउंसलिंग है, बच्चों के माता पिता भी ध्यान दें। अगर आपके अंदर कोई किसी तरह का कौतूहल है, कोई समस्या है पढ़ाई लिखाई से संबंधित या करियर से संबंधित, तो आप अपने मित्रों से, अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से या जो भी आपका नियरेस्ट है उसका सलूशन ढूंढिए, उसमें उलझने की ज़्यादा आवश्यकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में सीधी सी बात यह है, एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी से बचाव बेहतर। यही हाल हमारे एग्रीकल्चर में है। जब हम खेती करते हैं तो यही कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ऐसी खेती की पद्धति अपनाएं जिससे कि कीड़े मकोड़े न लगे, दवाई नहीं करना पड़ेगा। तो हम भी अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखें, इतना मेंटेन रखें कि हमको बीमारी ही न लगे। तो बीमारी नहीं लगेगी तो उपचार की कोई आवश्यकता नहीं। तमाम सारे उपाय हैं, जैसे कि साफ स्वच्छ कपड़े पहने, संतुलित आहार करें। जो कल के सेशन में बैलेंस डाइट थी उसमें पूरा डिटेल से बताया गया। बैलेंस डाइट, नियमित जो दिनचर्या है, सुबह भोर में उठें, थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करें, मेडिटेशन करें। अपनी इंद्रियों में नियंत्रण करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। मेडिटेशन करें, अच्छा खान पान करें, संतुलित करें, तो आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी अब जब सेशन खत्म होगा, हम आपको मैडम का नंबर भी सब लोग आप ले लीजिएगा और सबका चंद्रेश जी कर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है अपने यहाँ डॉक्टर वही है सब लोग। कभी भी कोई लड़का या किसी को तंग कर रहा है, कभी भी आप तुरंत उसको, बहुत सारी जो हमारे संविधान में हमारे स्वतंत्र अधिकार है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसकी FIR कर सकते हैं। अगर वो नहीं मानता, वो कहता है मैं नहीं तुमसे शादी करूँगा, नहीं जान दे दूँगा, ये तो बहुत सारे इशू होते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं। तो उसको बहुत ही परेशान होने की जरूरत है। तुरंत आप इन्फॉर्म करो अपने माता पिता और उसकी समस्या का समाधान। मैं अपनी वाणी को यही से विराम देता हूँ और आगे का संचालक महोदय से अनुरोध है कि वो आगे के कार्यक्रम आज आए हुए संदेश जी, मैडम जी, हमारे जी, आज ये शिक्षा का जो कार्यक्रम है मास्टर ट्रेनर से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ चीज़ें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आपके साथ जो भ्रांतियाँ फैली हुई, जो नासमझी आपके पास क्या है, एक उम्र जो बढ़ती है, जब बच्चा बचपन से जब किशोर अवस्था में जाता है तो शारीरिक बदलाव स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सभी में होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़के। जब बदलाव होते हैं तो उन बदलावों से बच्चे अनभिज्ञ होते हैं। अनभिज्ञता के कारण वो कुछ गलतियाँ करने लगते हैं। उन गलतियों से कैसे बचें, इस ट्रेनिंग में आपको सीखना है। अभी साहू जी ने बहुत अच्छी बात रखी है। आप इन चीज़ों को सभी जानते हैं, आप बड़े हो रहे हैं, समझदार हैं, समझते हैं, बार बार शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों से कैसे बचना है। जैसे लड़कियां हैं, जब किशोरावस्था में आती है तो उनके शरीर में बदलाव आते हैं। उन बदलावों में वो कैसे उन दिनों में अपने को सुरक्षित रखेंगे, कैसे हाइजीनिक रहेंगे, इन चीज़ों को वो छुपाते हैं। अपने घर में अपनी माँ से या अपने बड़ों से बताने में संकोच करते हैं, बुरी समझ पाते हैं, गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि बीमारियाँ और आपको पकड़ लेती हैं। इसी तरह बच्चों में जब आपका दूसरा से शुरू होती है तो शरीर जो बदलाव आते हैं, हार्मोन्स का जो चेंज होता है शरीर में, उनकी वजह से जो आपकी नीड्स बनती है, उनकी वजह से आप घर हरकतों में चले जाते हैं। ये तो
सामाजिक बुराई जो हम सर अभी चर्चा कर रहे थे कि लड़का लड़की को कपड़ा की थी फलाना हुआ दिखाना, ये तो सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने परिवार में, अपने भाइयों के साथ में, अपनी बहनों के साथ में, अपने पिता के साथ में काउंसलिंग नहीं करते। क्योंकि सेक्स एक ऐसा शब्द है, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको रुचि होती है, इससे कोई परा नहीं है, चाहे मनुष्य हो या देवता हो, सबकी रुचि इसमें होती है। लेकिन रुचि भी तब होना चाहिए, इसका भी समय है। अब जब शरीर में बदलाव आते हैं तो रुचि बढ़ती है, अब उसकी काउंसलिंग सही न होने से हम रास्ते भटक जाते हैं। तो उन रास्तों में न भटके, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, और समाज में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, छोटे भाई आपके हैं या मोहल्ले के लोग हैं या पड़ोस के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, आप ट्रेनिंग लेने के बाद इस अशिक्षा को, उनका माइंड है उसको आपको बस करेंगे, उनको बतलाएंगे कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, और आपको ये चीज़ें अपनाना चाहिए। अगर आप जागरूक हैं तो HIV से आप बच जाएंगे, अगर आप जागरूक हैं आपको एड्स नहीं होगा। तमाम तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी जागरूकता न होने से आपको पकड़ लेती हैं, आप उन्हें छिपाते हैं। आपने कभी देखा हो दीवारों में लिखा रहता है ना, इस डॉक्टर संपर्क हो, लोग खून को संपर्क कर लेते हैं, फिर नादानी में वो क्या क्या सलाह देता है, उसके बाद में स्वास्थ्य में कितनी कमियां होती हैं, कितना नुकसान आपका होता है, पैसे का भी दोहन वो करता है, स्वास्थ्य का दोहन भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम काउंसलिंग अपने बड़े से नहीं कर पाते। ऐसी गलती ना करें आप, इसके लिए पेरेंट्स को आपको बनाया जाता है। ये गलतियाँ जो लोग कर रहे हैं उनको आप दूर करें। यहाँ पे चंद्रेश जी मैडम जी बहुत अच्छी जानकारी आपको देंगी इस संबंध में। मैं आपको उसी बात को लेकर के मैं आपकी प्लानिंग को बना देता हूँ। हमने बहुत ताक में आपको अपनी पूरी बात बताई है, जैसे आपको पालन करना है। अब मैं इस ट्रेनिंग के आखिरी दिन का ये जो मंच आगे चलाने के लिए श्री चंद्रेश गुप्ता जी को कह रहा हूँ स्तर पर वो किस प्रकार से क्या ट्रेनिंग देनी है, कौन कौन से टॉपिक है, अपने स्तर से वो और मिलकर भी तक हमारी ट्रेनिंग करेंगे। बड़ी देखिए बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है, किसी तरह की कोई क्यूरियोसिटी है आप जी। सबसे बड़ी बात ये है कि इन बच्चों की डाउट्स होती है। बहुत सारे बच्चे समझदार हैं, बहुत सारी बातें जानते भी हैं, लेकिन वो डाउट्स में रह रहे हैं, उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। काउंसलिंग को प्रॉपर्ली आपको माध्यम से कल हम लोगों ने कुछ सीखा था तो उसका थोड़ा सा रिकैप हो जाता है, तो थोड़ा सा समझ बनेगी कि कल हम लोगों ने क्या सीखा था। तो कल क्या क्या सेशन चले थे, वो एक बच्चा अगर गया तो कुछ बताया। दो सेशन, दो लड़के बताएंगे और बाकी का जो सेशन हुआ था कोई लड़की बताएंगे। कल के विषय पर बात हुई है। आगे कल HRT बताया और एड्स HRT और एड्स के बारे में बात HIV एड्स के बारे में किसी कुछ पूछना है, ये बताएंगे आप। कोई डाउट है? कल जैसे कुछ हम लोगों ने बताया था, चर्चा हुई थी, उसको अगर किसी को कोई डाउट है HIV एड्स के बारे में, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अगर कोई चीज़ छुट्टी होगी तो हम बता देंगे, नहीं तो फिर बता देंगे। देखिए अभी हमको ट्रेनर की भी नियुक्ति करनी है, बच्चों में ट्रेनर बनेगा। तो जो लड़के इस प्रकार के कार्यों में बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्वेरी करेंगे, उन्हीं को हम ट्रेनर बनाएंगे। अगर आप सोचते हमको ट्रेनर बना दें, हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को, तो ऐसा नहीं है। आपको बोलना है, जब आप बोलना सीखोगे तभी तो आप आकर के दूसरे को प्रोत्साहित करोगे, बताओगे उनको। भाई हमको पता तो चले, कौन अच्छे से समझा सकता है, ज्ञानी की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को कैसे समाज में
HIV के बारे में आपने बताया तो उसके 4 कारण बता दीजिए मेरे को। सर HIV के कारण बताया तो जैसे किसी को HIV की बीमारी उसका अपने किसी दूसरे को जाता है, और आपने दूसरा कारण बताया तो जो किसी दूसरे का यूज किया उसने दूसरे का यूज कर दिया तो HIV की बीमारी। और एक काम बताते गलत सेक्सुअल संबंध से इसका सबसे बड़ा कारण है जो आपकी और जिसकी माना इसका आपको बचाव नहीं चलिए आगे कोई और बताएगा। इस टॉपिक की हमने बताया HIV के बारे में, और क्या चर्चा हुई थी? कल जैसे कि ट्रेनर सर आए हुए हैं तो उन्होंने 5 से 6 टॉपिक पे बात की थी। पहले तो संक्रामक रोगों का और एक असंक्रामक रोग का। संक्रामक रोग क्या होते हैं कि जैसे कि जो छुआछूत से होते हैं, खांसी जुकाम वगैरह, किसी के संपर्क में आने से किसी बात कर रहे हैं तो जैसे कि उसके मुंह से लाल हुई निकली तो हमारे पास आई, ऐसे वायरस कोरोना वायरस जैसे हमने एग्जाम्पल भी किए थे। और असंक्रामक रोग जो मतलब सर ने बताया था कि वो ज़्यादा बहुत भयानक होते हैं, तो जैसे कैंसर हो गया सर ने बताया था, ये सब चीज़ें बताई थी सर ने। और HIV के बारे में तो बताया था सर ने कि जैसे कि सुई, जैसे किसी को सुई लगाई गई है और वही सुई दूसरों को लगा दी गई तो उससे हो जाता है। दूसरा अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से हो जाता है। और तीसरा सर ने बताया था कि जैसे कि कोई संक्रामक महिला है उससे जो मतलब बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा भी संक्रामक मतलब HIV का शिकार हो सकता है। और सर ने एड्स के बारे में बताया था, और ऐसे STI के बारे में सर ने बताया था, सेक्सुअली ट्रांस और हाँ राइट। लगभग सारे टॉपिक कवर हुए, लेकिन एक क्वेश्चन आया है कि हमने कल HIV के बारे में बताया लेकिन HIV के सिम्टम्स नहीं बताए कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसको HIV हो गया है ना। एड्स के सिम्टम्स नहीं बनाए गए थे कि एड्स कैसे पता चलेगा कि इन लक्षणों से हम पता चल सके हमको कि इस व्यक्ति को HIV का है ना। जैसे TB वाले को हम बता देंगे वो खांसेगा, उसका वजन बहुत तेजी से गिरेगा है ना, पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा उसको है। तो TB वाले को हम TB वाले को बता देंगे कि उसको पक्का TB होने वाली है ना। एक डाउट कर सकते हैं, ठीक है। फीवर अगर बुखार उसका शरीर गर्म है तो हम बता देंगे कि इसको बुखार आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हर बीमारी के कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती तौर पर आते हैं। HIV में क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या होता है इसमें वजन बहुत तेजी से गिरता है, जैसे TB में वजन गिरता है जिस तरह से HIV बहुत तेजी से वजन गिरता है। और बुखार बहुत तेजी के साथ आएगा, उसके जननांगों के आसपास खुजली जलन इस तरह के सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। खांसी भी आएगी, भूख नहीं लगेगी उसको, पसीना बहुत सारा आएगा, ये हमारे HIV के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इन सिम्टम्स को देख करके हम बिल्कुल क्लियर ये नहीं कर सकते कि इसको HIV हो गया है ना, क्योंकि ये लक्षण और किसी बीमारी में उभर के आते हैं। उसको हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, सिर्फ जांच से। अगर उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हम HIV जांच के लिए रेफर कर सकते हैं। और ज़्यादातर HIV किसको हो रहा है, सिर्फ पे माइग्रेंट जो यहाँ से लेकर के दूर कमाने जाते हैं, जैसे दुबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई सूरत चला गया। और सबसे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर क्या होता है, ट्रक ड्राइवर ट्रक यहाँ से लेके गया, उसको मान लेकर राजस्थान जाना है, 2 दिन जाने में लगेगा, 2 दिन आने में लगेगा, 4 दिन लगेगा, हो सकता है 2-3 दिन और लग जाए। तो ट्रक ड्राइवर से क्या होते हैं, अपनी सेक्सुअल नीड रास्ते में पूरी करते हुए जाते हैं। हर ढाबे में व्यवस्था होती है इसकी, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि अगर आप यहाँ से नेशनल हाईवे में जाओगे हर ढाबे में हर चीज़ की व्यवस्था होती है। अच्छा खाना भी मिलेगा और अच्छा आपको सेक्सुअल नीड के लिए अगर आपको कुछ चाहिए हो वो भी वहाँ इंतजाम करते हैं और पैसा ले लेते हैं वो लोग। तो ट्रक ड्राइवर्स हमारे ज़्यादातर ये सब करते हैं, ठीक है। तो आपके गांव में आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति कमाने जा रहा है और वहाँ से लौट के अगर आ रहा है तो उसको अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको HIV जाँच के लिए हमें रेफर करना है। जाँच कहाँ होती है इसकी HIV की, आपके मतलब CSC बना होगा ना, यहाँ पर CSC सरकारी गौरव के पास नहीं है, तो वहाँ पे आपकी HIV की जाँच हो जाएगी। अगर यहाँ नहीं है तो आप बांदा भेज सकते हो, ठीक है। और
किस सेंटर में होगी, देखिए स्पेशली सेंटर बनाए गए उस चीज़ के लिए। टीबी की जांच कराना है तो टीबी अस्पताल जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। HIV की जांच कराना है तो आपको ICTC सेंटर पे जाना पड़ेगा। ICTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ठीक है। एकीकृत परामर्श केंद्र करके बोलते हैं इसको। इस सेंटर पे आप भेजेंगे, पर्चा बनेगा ₹1 का, डॉक्टर उसको रिकमेंड कर देगा। HIV टेस्ट के लिए नहीं भी करता है तो डायरेक्ट आप आ सकते हो, बोल सकते हो हमारे काउंसलर महोदय से कि हमें HIV का जांच कराना है। वो कुछ सवाल पूछेगा आपसे, क्यों कराना चाहते हैं, बोले सर ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, या मैं सर बाहर से कमा के आया हूँ, मेरे 1-2 बार ऐसे रिलेशन बने हैं, या मैंने कभी ब्लड चढ़वाया है, या मैंने सर धोखे से कोई नीडल पिक हो गई थी मुझको। इस तरह के सिम्टम्स आप बता दोगे तो बोलेगा ठीक है आप करा। तुमने फॉर्म भरा आपका, रजिस्टर में एंट्री करी, पीछे लैब बैठा होगा लैब टेक्नीशियन, उसके बाद भेजा, उसने आपका सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है। प्री टेस्ट काउंसलिंग, जैसे हम लोगों ने आपका लिया ना, प्री टेस्ट कर लिया था, इसके बाद पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है। प्री टेस्ट काउंसलिंग क्यों जरूरी होती है? क्योंकि आपको अवेयर कर दिया जाता है कि अगर HIV बाय द वे निकल आता है, ये भी बताया जाएगा आपको प्री टेस्ट काउंसलिंग में कि अगर HIV आपको बाय द वे निकल भी आया तो आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे ताकि आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझ सको। ये नहीं कि आप लोग आंसू बहाने लगो, सुसाइड कर दो, ऐसा ये बता दिया जाता है कि नहीं भाई इसका ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट पार्ट भी है, आप परेशान न होइएगा। पहले टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट कराने के बाद मान लीजिए सपोज डेट अगर वो पॉजिटिव आ गया, HIV उसको रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, फिर उसकी पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होगी और उसको संबंधित सेंटर में जहाँ पर उसकी दवा मिल रही है वहाँ उसको रेफर किया जाएगा, ठीक है। तो उसकी मेडिसिन चालू हो जाएगी। तो ये HIV का सिम्टम्स होगा, ठीक है। एक से सिम्टम्स सेम होते हैं यही, ठीक है, लेकिन उसमें एक सिम्टम्स और जुड़ जाता है, वो एक गुच्छा सिंड्रोम होता है ना, बहुत सारी बीमारियाँ उसके शरीर में लगेगी, डायरिया भी हो जाएगा, उसको उल्टी भी आने लगेगी, दस्त भी आने लगेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, इस तरह के बहुत सारे लक्षण एक साथ जब उभर करके आ जाए तो समझ लीजिए उसको एड्स की हो जाए, HIV से कन्वर्ट होकर वो एड्स की कंडीशन में पहुँचता है, ठीक है। और कोई डाउट HIV को लेकर के? क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, हम लोग जेंडर के बारे में बात करेंगे, सेक्स और जेंडर के बारे में, ठीक है। एक प्रश्न मेरा, जैसे कोई लड़का या लड़की ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि मेरे माता पिता सोचते हैं कि मेरे भाई की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे माता पिता सोचते हैं, ये किसी लड़की का प्रश्न हो सकता है, ये मेरे माता पिता सोचते हैं कि मेरे भाई की शिक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि उन्हें निजी स्कूल और मुझे एक स्थानीय सरकारी स्कूल में भेजते हैं। ऐसा कहीं स्टिग्मा होता है किसी के घर में? होता है कहीं? गाँव में होता है ना। वो कहेंगे कि लड़का जो है ये करेंगे, मम्मी पापा कहते हैं बेटा ये कपड़े नहीं पहनो, ये ऐसा कर लो, नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे हम, ऐसा दोस्त हमारा कहेगा वैसा। तो ये मानसिक बदलाव आता है। दूसरा, अट्रैक्शन बढ़ता है विपरीत लिंग की तरफ, विपरीत सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। कोई भी लड़की को आप देखोगे तो आपको लगेगा काश ही हमको मिल जाती, या काश इसका कोई नंबर मिल जाता, या काश मैं उससे बात कर पाता। इस तरह से एक अट्रैक्शन बढ़ता है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, शीशे के सामने खड़े होकर के बार बार चेहरे को देखना, अरे मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, उससे ज़्यादा स्मार्ट तो कोई हो नहीं सकता, है ना। फिर बाल को बार बार ऐसे करना, ऐसे करना, है ना। तो इस तरह का हमारा ये बदलाव होता है, ठीक है। ये हमारा दोष नहीं है, इसमें दोष है आपके हार्मोन्स का, क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोन्स उसी समय एक्टिव होते हैं, और वो हार्मोन्स जब एक्टिव होते हैं तो वो आपसे करवाते हैं ऐसा, लेकिन उस समय आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये हो सकता है, जैसे कोई लड़का या लड़की प्रश्न पूछ सकता है कि मेरे चेहरे पर मुहासे क्यों आते हैं इतने ज़्यादा। हो सकता है कि मेरे चेहरे पर इतने मुहासे क्यों आते हैं, मेरा एक दोस्त है उसको तो मुहासे आते ही नहीं है, मुझको क्यों आते हैं। ये प्रश्न अक्सर होता है ना। उसको क्या जवाब दोगे आप, कैसे उसको बताओगे आप कि क्यों आ रहे हैं उसके चेहरे पर मुहासे? हाँ बिल्कुल सही है, स्किन उसकी ऑयली हो सकती है, एक चीज़ हो सकता है। दूसरा ये डस्ट में बहुत ज़्यादा रहता हो, धूल में ज़्यादा रहते हो, मुँह में कपड़ा ज़्यादा ना बांधते हो, इस
इसकी वजह से हो सकता है जंक फूड ज़्यादा खाता हो या खाती हो, तैली चीज़ ज़्यादा खा रही हो, तली बुरी चीज़ें ज़्यादा खा रही हो, इसकी वजह से वहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है वहाँ से निकलना, क्योंकि कहीं ना कहीं 90% लोग इस मुहासों से महसूस होते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मुहासा जो है 90% लोग जो है, चाहे लड़का हो या लड़की, पिंपल्स जरूर निकलते हैं।